छोटे शहरों की तरफ जा रहे हैं या वैसी जगह जहाँ पे अमूमन लोग देर से पहुँचते हैं या बाद में जाते हैं? इसके पीछे क्या आपकी स्ट्रेटजी? दरअसल हमने जो हमारा प्रमोशन है शुरू किया बिहार से, यूपी से, पटना गए, बनारस गए, और उसकी खास वजह यह है कि मेरा जो किरदार है वो फिल्म में भोजपुरी बोलता है, पूरी फिल्म में ये भोजपुरी बोलता है किरदार। तो हमें लगा कि उस इलाके जहाँ की ज़बान है, जहाँ की बोली है भोजपुरी, वहाँ से हम अपना प्रमोशन शुरू करना चाहेंगे, तो इसलिए हमने वहाँ से शुरू किया। हम चाहते हैं कि हम हर जगह जा पाएं, लेकिन वो मुमकिन नहीं होता। तो अहमदाबाद गए, उसके बाद हम लोग रायपुर गए, और अब कल हम जयपुर जा रहे हैं। और राजू जी, एक सवाल बस आखिरी आपसे जानना चाहूँगा कि जब हम गाने सुन रहे थे तो जो 3 इडियट्स में आपने वो बारिश का गाना पिक्चराइज किया था, कुछ वैसी फील मुझे इस पीके के भी एक गाने में थोड़ी सी धुन में कह लें या थोड़े से पिक्चराइजेशन में कह लें, वैसी लग रही थी। तो क्या आपने ये जानबूझ के रखा है या आप इसे नया भी कर सकते थे लेकिन आपने वैसा ही किया है? नहीं, आप गाना देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो अलग है। आप जुबिडुबी का मेंशन कर रहे हैं और लव इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। कुछ धुनें होती हैं जो थोड़ी सी पिछले वक्त की याद दिलाती हैं। वो शांतनु के जो कॉम्पोजिशंस होते हैं वो उसमें मेलोडी बहुत स्ट्रांग होती है, तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि शायद आपने पहले सुना हुआ होगा, मगर वो मेलोडी कंप्लीटली अलग है। जी, या एक्चुअली हम तो चाहेंगे कि जो हमारे जितने दोस्त हैं इंडस्ट्री के, हमारे कलीग्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, सबको हम न्योता दें, बुलाएं। तो हम जल्द ही वो स्क्रीनिंग रखने वाले हैं सभी के लिए। या he's calling me PK now. He started to dance like me. Well, judging by the age groups, Azad was 3, Azad is 3, Ira is 16, my wife is around, I don't want to tell her age, she'll kill me. She's 40. And Ammi is 80 years old. So it covers the whole range of age groups. So I was really thrilled that they liked the film. It's very important to me what my family feels about my work. And all of them felt, Ammi told me, this is your finest work. Kiran said the same thing. Ira really loved the film. She also feels it's my best film. Azad also feels it's my best film, but he has only one film to compare with. That's Dhoom 3. Amit. आप जो कह रही है मुझे बड़ी तसल्ली हो रही है, बड़ा सुकून मिल रहा है मुझे, क्योंकि रिलीज से पहले बड़ा टेंशन होता है हम लोगों को, खास तौर से मुझे। और मैं एक दिन मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, मुझे लगता है कि हाँ यार अच्छी फिल्म बनाई है, लोगों को बहुत पसंद आएगी। मैं इमेजिन करता हूँ कि तालियां बज रही हैं हॉल में, सीटी वीटी बज रही है, और फिर अगले पल मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं कि 19 को हमारी फिल्म लगेगी और शायद लोग मसरूफ होंगे और काम में, भूल जाएंगे, थिएटर खाली होगा। तो दोनों चीज़ें, एक ये ख्याल आता है, एक वो ख्याल आता है। तो आपने जो कहा उससे मुझे बड़ा इंकरेजमेंट मिला है। आमिर जी, आमिर जी, जी दिलीप कुमार आपके बहुत दिल के करीब रहे हैं जी। ऐसा कहा जाता है कि दिलीप कुमार एक बहुत ही अच्छे पत्रकार थे, उनके बारे में आपका क्या कहना है? और उनकी पत्रकार? हाँ, यूसुफ साहब पत्रकार थे? नहीं, या मुझे नहीं जानकारी इसके बारे में। ठीक है, उनकी ऐसी कौन सी फिल्म है जो आपके दिल के बहुत करीब है? उनकी कई फिल्में हैं जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। एक तो मुगल आजम, गंगा जमुना, एक उनकी फिल्म आई थी राम और शाम, और सगीना मातो, लीडर, कोहिनूर, आज़ाद, नया दौर, बहुत सारी फिल्में मुझे उनकी पसंद है, उनका काम। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ यूसुफ साहब। I have 2 questions for you. There are a lot of celebs who have, cut down on their fees because of their films not working well at the box office. So what's your take on that? I would actually love if you all could reply me on this. Cut down on the fees? Yeah. Because the films are not doing well. Yeah. So do you think it's the right move that they are taking? I have no idea. How can I comment about other people's fees? No, but
do you think that it's right on their part of cutting down on their fees because of their films not working well at the box office? मैं कैसे बोल सकता हूँ ये किसी और के बारे में, मैं कैसे कमेंट करूँ? मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ। हाँ, मैं एक्चुअली फीस लेता नहीं हूँ किसी फिल्म के लिए। आई डोंट टेक एनी फीस। जब फिल्म कमाती है तो उसका मैं प्रॉफिट्स में से मुझे कुछ मिलता है, तो मेरी कोई फीस ही नहीं है। अगर फिल्म ज़्यादा चलेगी तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, कम चलेगी मुझे नहीं मिलेंगे। मैं फीस लेता ही नहीं हूँ। अनुष्का, आप अगर इस पे कुछ कह सकते हैं। सबको करना चाहिए, बहुत ज्यादा लेते हैं। माइक पे बोल दे भाई। The man with the माइक पे बोल देते, sense of humor. बहुत ज्यादा लेते हैं, बहुत ओवरपेड हैं और फिल्म बनाने के लिए कुछ बचता नहीं है। उनसे आप कहिए कि भैया फिल्म बनाने के लिए थोड़े पैसे छोड़ दीजिए तो अच्छी फिल्म बनेगी। हाँ सर, ये पूरे सबको एक मेरी तरफ से जनरल मैसेज। आप, मैं आता बहुत कम हूँ बाहर, आज आ गया हूँ तो आपको बोल देता हूँ। सबको आप बता दीजिए कि अगर अच्छा सिनेमा बनाना है तो भाई अपने फार्म हाउस, ये बड़ी गाड़ी, जहाँ जहाँ माल ले जा रहे हो उसको कम करो, थोड़ा फिल्मों पे इन्वेस्ट करो ताकि अच्छी फिल्में बने। हमने 5 साल लगाए हैं। राजकुमार हिरानी जितने सक्सेसफुल डायरेक्टर है इंडिया के नंबर 1 तो है ना, तो अभी इनको 5 फिल्म साल में बनानी चाहिए। मेरे को लाठी लेके भैया जाओ कमाओ, जल्दी लाओ पैसे। 5 साल में एक फिल्म बनाई है, 5 साल लिखा है ये फिल्म को। और आमिर खान ने एक ढेला नहीं लिया है और ये शराफत से बोल रहा है जितने पैसे हम फिल्म में लगाएंगे उतने हम लगाएंगे। हमको सोचना नहीं पड़ता है कि आज राजस्थान जा रहे हैं, बेल्जियम जा रहे हैं, ट्रेन ला रहे हैं, जो भी ला रहे हैं। तो ये मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, आज मेरे को मौका मिला है, माइक मैंने छीन लिया है तो सबको मेरी तरफ से हाथ जोड़ के बोलिए कि भैया अच्छा सिनेमा बनाइए। 100 क्लब, 200 क्लब, 400 करोड़ क्लब में जाने की जरूरत नहीं है। एक गुड फिल्म क्लब बनाइए और उसमें आप सब ज्वाइन हो जाइए बस। Amir, one more question. You seem to be too buffed up. So is this for your next project that we can say? Right now I have not signed any film, so I don't know what I'm doing next. तो अब मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा हूँ, जब मुझे कोई अच्छी स्क्रिप्ट लगेगी। मैं आजकल आई एम enjoying going very heavy in my workouts. I'm going very heavy. I'm just something new I'm trying. One by one. Huh? Well, I have not signed any film till now. So as soon as I sign, I'll let you know. Yeah. That's long back. We bought the rights. You see, that's a film that I want to direct. So I feel that right now I'm, so engrossed and lost in my acting. So in fact, I told the writer that I said I'm taking the rights now, but I won't be making it now. Once I'm ready to direct, after a few years, then I'll make it. आमिर साहब, एक सवाल आपसे। आपने कहा फिल्म रिलीज होने से पहले जो है वो काफ़ी नर्वस होते हैं। मुझे याद नहीं है, शायद किसी को याद नहीं, पिछले 7-8 सालों में आपकी कौन सी फिल्म जो है वो नहीं चली। ये बताइए कि बॉक्स ऑफिस पे जब फिल्म आ रही होती है आमिर खान की, तो हर किसी को ये लगता है और इस बात का पूरा यकीन होता है कि फिल्म हिट होके ही रहेगी। आप नर्वस क्यों होते हैं? मैं नर्वस इसलिए होता हूँ कि हमेशा मेरे मन में ये ख्याल आता है कि जो हम बनाने चले हैं, सबसे पहले तो मुझे नर्वसनेस होती है कि हम क्या जो हम बनाने चले थे वो हम बना पाए हैं या नहीं। फिल्म मेकिंग एक मुश्किल काम है। तो आज जब मैं फिल्म देखता हूं तो मुझे लगता है कि हाँ, वाकई राजू के जहन में जो विजन था, जो अभिजात और राजू ने कहानी लिखी थी, वो हम बना पाए हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है ये कह के। आई एम वेरी हैप्पी विद द फिल्म। अब देखना ये कि ऑडियंस को कैसे लगती है, और वो हम कभी जज नहीं कर पाते हैं, उसका हम अंदाज़ा कभी नहीं लगा पाते। तो ये फिक्र होती है कि यार जो हमने इतने प्यार से बनाया, इतने जोश से बनाया, और जो हमारे दिल के इतने करीब है, क्या वो लोगों को भी पसंद आएगा, उतना ही पसंद आएगा, ये फिक्र रहती है। इसलिए नर्वसनेस है, एक्साइटमेंट है, इसको आप जो कह लें, दोनों का मिक्स है। दूसरा और आखिरी सवाल आपसे वो ये कि आपने भी खेल की बात की, आपने लॉन टेनिस खेला, और अब अगली फिल्म जिसकी बात अभी मेरी जो कोलीग हैं वो कर रही थी कि दंगल एक फिल्म आ रही है जिसको आप कंसिडर कर रहे हैं।